जय बजरंगबली। तो मॉडल पेपर 4 लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसके अंदर भी वही 15 क्वेश्चन होंगे जैसे आपको एग्जाम के अंदर दिखने वाले हैं। आप अटेम्प्ट करें, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो देखते हैं सर क्वेश्चंस को। जय बजरंगबली के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है? मैनी ऑफ देम आर नॉट एक्वेंटेड ब्लैंक हर। ये मैंने फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाली क्लास में आप लोगों को बता रखे हैं कि कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। तो एक्वेंटेड जो होता है वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है सर? विथ लेता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। पेपर को टफ बनाना हुआ, ऐसा कुछ तूफानी वर्ड लेना हुआ तो वो ऐसा कुछ वर्ड देंगे, इस चीज़ का पता रखना। तो एक्वेंटेड के साथ विथ लगता है, तो इसी वजह से बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर आपके सामने? ये लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। अब द स्टूडेंट्स लिखा, ध्यान रखना, देखो बीच में द आ रखा है। आपने जब भी देखा होगा ना, मैनी द स्टूडेंट्स आपको कभी नहीं दिखा होगा, एनी द स्टूडेंट्स भी आपको कभी नहीं दिखा होगा, सम द स्टूडेंट्स भी कभी नहीं दिखा होगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपने बोल के देखा है, मान लो एक आधा क्वेश्चन फ्यूज करने वाला आ जाए, आपने सम द स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स देखा होगा, मैनी स्टूडेंट्स सुना होगा, जितने भी मैंने क्लासों में बोला है, बीच में द कहीं पे नहीं आ रखा है सर, इस चीज का ध्यान रखना। तो बोथ जो होता है, बोथ द स्टूडेंट्स होता है, तो इस वजह से ये सही होगा। सम द स्टूडेंट्स गलत होगा, एनी द स्टूडेंट्स गलत होगा, मैनी द स्टूडेंट्स गलत होगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डू यू नो हर। मुझे इसी का बनाना है। मुझे इसी का क्या बनाना है सर? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में मैं क्या करूंगा? अरे भाई साहब, डू और नो आ रखा है, तो पैसिव में मुझे दिखना चाहिए। अरे सर पैसिव में मुझे क्या दिखना चाहिए? अरे सर पैसिव में दिखना चाहिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो खनी कौन से ऑप्शन में है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो क्या लिखा हुआ है। अरे भाई साहब, अब हर है तो हर आगे आएगा तो शी होगा। शी डज तो रहेगा नहीं सर, यू कहां से रहेगा? इट शी हैज सी होगा नहीं, इज शी नोन टू यू, और नोन अपने साथ टू लेता है, इस चीज का पता रखना। और सर शुरू के तीनों क्वेश्चंस आपने तो खतरनाक रखे हैं। अरे खतरनाक कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगी चीजें, हो जाएगी। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। एज सुन एज जब भी लिखा हुआ हो तो मुझे ऑप्शन में ढूंढना होता है नो सूनर। मुझे शायद एसर्टिव से नेगेटिव में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का है ये। तो मुझे क्या लगाना होता है? नन बट लगाना होता है या नो सूनर लगाना होता है? अरे सर नन बट तो ओनली वाले में लगाना होता है, तो नो सूनर, नो सूनर। अरे नो सूनर के साथ डिड आना चाहिए और साथ में टी एच ए एन आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन भाई साहब ने एज और कॉमा लगा रखा है तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो, ये फ्यूज करने के लिए सर, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज करने के लिए सारे क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा ट्रिकी रखा है। इधर देखना सर, लिखा हुआ ही सेड सोनिया। जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा लगा के सोनिया लिखा हुआ हो तो ये वास्तव में सुनने वाली है, ये लिसनर है। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला, लोड मत लेना। तो इसका मतलब है ही सेड टू सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। नेक्स्ट ट्रेन कब है? ये कॉमा लगा हुआ है तो आपको मानना है ये यहीं पे है। तो ही आस्क्ड सोनिया, आस्किंग तो होगा नहीं सर, ही आस्क्ड सोनिया, आस्क्ड सोनिया, क्योंकि वैन आ रखा है। सेकंड तो गलत हो रखा है, वैन इज का इज लिख रखा है तो ये भी गलत हो गया सर। अब वैन के बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वॉज नहीं होगा, वापस सब्जेक्ट होगा द नेक्स्ट ट्रेन, और फिर क्या आएगा सर? वॉज आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैन वॉज द नेक्स्ट ट्रेन जो होगा वो गलत होगा। जे बात। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ, ये आसान है सर, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस आसान भी होंगे, सारे टफ नहीं होंगे। अब मेरे को प्रेपोजिशन लगाना है, हैज बीन लगा रखा है, हैज बीन है तो सिंस फॉर के बारे में सोचना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ्स लिखा हुआ, टाइम भी है, और टाइम के साथ सर लास्ट आ रखा हो। अरे जब भी टाइम के साथ लास्ट आ रखा हो तो मुझे सिंस फॉर में से कुछ लगाना होता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है? सिंस लगाना होता है। जे बात। इधर आ जाओ, खाली जगह रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब, सिर्फ ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि रोजेज आर ब्यूटीफुल। दुनिया में जहां पे भी रोजेज है वो सारे के सारे खूबसूरत है, तब तो मैं कुछ नहीं लगाता। लेकिन इसको जैसे ही मैं पर्टिकुलराइज कर दूं, किसी खास जगह का बता दो, मैं कह रहा हूं कौन से रोजेज ब्यूटीफुल है, जो तुम्हारे गार्डन में है वो रोजेज ब्यूटीफुल है, पर्टिकुलराइज कर दिया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। और यही रीजन है कि यहां पे क्या होगा? द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? इधर देखना, शी खाली जगह द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अरे भाई साहब, वो बेस्ट एप्पल्स को चूज, अब मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है सर इसमें मैं क्या लगाऊं, प्रेजेंट सिंपल लगाऊं, पास्ट सिंपल लगाऊं? आपने तो कहा था एडवर्ब आएगी, एडवर्ब तो दे ही नहीं रखी। अरे रुको, लोड क्यों ले रहा हूं? कुछ न कुछ होगा इसमें। वॉज चूजन तो किसी टेंस में हमने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ चूजिंग तो पढ़ा ही नहीं, आईएनजी नहीं पढ़ा। अब मैं कंफ्यूजन में हूं, चोज और चूज में। चोज और चूज में मैं कंफ्यूजन में हूं सर, मुझे पता नहीं चल रहा कि चूज लगाऊं या चूज लगाऊं। प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। एक चीज सोचो, अगर मैं प्रेजेंट सिंपल लगाता तो शी के साथ चूज लगाता या चूजेज लगाता? एस लगाना पड़ता ना सर, शी तो सिंगुलर है,
तो सर चूजेस तो ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ चूज तो आएगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये करेक्ट होगा। बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी होंगे, ध्यान रखना सर। फिर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग, अरे भाई साहब ये तो पंक्चुएशन का है। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। कौन कौन से फॉलोइंग स्टूडेंट्स है? जब भी लिस्ट बतानी हो, जब भी क्या बतानी हो, लिस्ट, वो लिस्ट बताने के लिए मुझे कॉलन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? कॉलन। लेकिन वो लिस्ट शुरू होने से जस्ट पहले मुझे कॉलन लिखना होता है। तो द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहाँ कॉलन लगा के कौन कौन है वो फॉलोइंग स्टूडेंट्स? रवि है, मोहन है, सीता है। यहाँ कहाँ लगा रखा है भाई साहब? यहाँ पे कॉलन लगा रखा है ठेठ लास्ट में, ये तो अखंड गलत हो गया। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहाँ पे कॉलन लगाने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वर, फिर एब्सेंट लिख रखा है तो यहाँ पे लगाने की भी जरूरत नहीं है। एब्सेंट के बाद में कॉलन लगेगा। रवि, मोहन और सीता जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है सही पारिभाषिक नहीं है, ध्यान रख लेना। लीगल प्रोटेक्शन, बाकी जो लिखा हुआ है, रेस्पोंडेंट लिखा हुआ है, डेटरेंट पनिशमेंट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण नहीं होता। जुडिशियल प्रोटेक्शन जैसा होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट, गलत है सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द हॉर्स रैन, खाली जगह द फील्ड। अब एक चीज को सुनना, अगर ये कोई भी नदी है, कोई भी रोड है, कोई भी ग्राउंड है, इस ग्राउंड के आप एक पार से दूसरी तरफ जाते हो, इस पार से उस तरफ जाते हो, पूरा पार करते हो, नदी को पार करते हो, इस पार से उस पार, तो मुझे अक्रॉस लगाना होता है। मुझे हमेशा क्या लगाना होता है? अक्रॉस। तो इसमें क्या आएगा? द हॉर्स रैन, और यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? अक्रॉस। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कौन सा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रक्चर को देखना है सर। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हाउ के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हाउ के बाद मुझे क्या चाहिए सर? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हाउ के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड आ गई, डिड आ गई। यहाँ पे शी है तो गलत होगा, शी है तो गलत होगा। अब ध्यान रखना, डिड के बाद मुझे वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है तो ये गलत हो जाएगा, ये वापस सही हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका थोड़ा सा पता रखना। अरे सर ये तो आसान था सर, ये तो हमसे क्यों नहीं हुआ? ये तो सोचो, आसान था तो होना चाहिए था। शी गेव हर, शी हैज गिवन हर, खाली जगह, टू द प्रपोजल, उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया, हामी दी। तो हामी को इंग्लिश में बोला जाता है सर एसेंट। हामी, हाँ बोलना, उसके लिए मुझे किसका यूज करना होता है? एसेंट का यूज करना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है? संतोष खूब बांसुरी बजाती है, बजाती है, तो मुझे प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो संतोष प्लेज हार्ड नहीं होगा सर, अच्छा बजाने के लिए वेल का यूज करते हैं। संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट की कहां जरूरत है सर? संतोष प्लेज फ्लूट वेरी वेल, ये जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इधर देखोगे, द लास्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, मेरा दोस्त अपने दोस्तों के साथ, टुडे लिखा हुआ है, टुडे तो इज एम आर आई एन जी आना चाहिए। अब सर मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं? मैं तो फ्रेंड्स के हिसाब से लगाऊं या माई फ्रेंड के हिसाब से लगाऊं? तो सुनो, अलॉन्ग विथ बीच में प्रेपोजिशन आ रखा है, तो पहले वाले के हिसाब से मुझे लगाना होता है। तो माई फ्रेंड एक वचन है, सिंगुलर है, तो मुझे इज लगाना पड़ेगा। एक डाउट ये रहता है कि सर आप क्या करोगे इन क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट कर रहे हो? जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक बार रोक के भी इस चीज को कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैराथन को एक बार 2 की स्पीड में अगर देख सको तो वापस देख लेना है। अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है। कुछ भी नया जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़ रखा है उनको रिवाइज करना है। भले आप वीडियो लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो 2 की स्पीड में वापस देख के, भले ही आप जो आपके नोट्स बना रखे हैं वहां से रिवाइज कर सकते हो। बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना है सर, आराम से रहना है। जय बजरंगबली, आनंद में रहें सर।